आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। चलो बेटा आप साइड हो जाओ, आप आ जाओ। आज एक मैथ की ट्रिक लेकर आया हूं आपके लिए। सीखना है आपको, आगे अपने दोस्तों को भी बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप सीखोगे, किसी को बताओगे ना। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। ये बेटा पढ़ के सुनाओ, ये क्या लिखा हूं मैंने। एक बैग में 50 और 100 रुपए के 40 नोट हैं। हाँ, एक मिनट। एक बैग है बेटा, समझिए, एक बैग है जिस बैग के भीतर 50 रुपए की नोट और 100 रुपए की नोट दोनों है। टोटल नोट कितनी है? टोटल नोट है 40 नोट है। 50 रुपए और 100 रुपए की दोनों नोट मिला के 40 है। आगे बताओ। जिसका कीमत 3200। हाँ, उसके भीतर टोटल जो अमाउंट है, टोटल जो रुपया है 3200 रुपया है। 3200 रुपीज, जिसके भीतर 50 रुपए भी है और 100 रुपए भी है, दोनों मिला के 3200 रुपया है। और उनमें टोटल 40 नोट है बस। ठीक है, अब बताओ आगे क्या है। तो 50 रुपए के कितने रुपए? अच्छा, इसने ये पूछा है टोटल 50 रुपए के कितने नोट है, यानी कि 50 रुपए की नोट कितनी है। एक बैग के अंदर 50 रुपए ये रहा और 100 रुपए, दोनों मिला के कितनी है? 40 नोट है। और जिसमें से दोनों मिला के दोनों का जो कीमत है ये है 3200, यानी कि 3200 रुपया। तो क्वेश्चन ये है उसके भीतर 50 रुपए की नोट कितनी है। जब 50 रुपए की नोट आ जाएगा तो 100 रुपए की भी नोट आ जाएगा। टोटल 40 है, 50 रुपए का जो नोट होगा बाकी 40 में से माइनस कर देंगे। हम 50 रुपए की नोट कैसा निकालेंगे उसकी मेथड की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं 50 रुपए की जो नोट है ना, टोटल 40 नोट मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 50 रुपए की 40 नोट है मान लेते हैं। तो 50 रुपए की 40 नोट कितना आएगा? 50 गुणा में 40 कितना आएगा ये, यानी कि 2000। ठीक है, 50 रुपए की 40 नोट यानी कि 2000 रुपया। हम 100 रुपए के भी 40 नोट मान लेते हैं, यानी कि 100 गुणा में 40 कितना आएगा ये? 4000 रुपये। ठीक है, ये है 50 रुपए की 2000 रुपये हो गया। और ये है 100 रुपए की पूरे नोट अगर मान लिए तो 4000 रुपये हो गया। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बताया, कितने रुपए तुम्हारे पास है? साइड हो जाओ। क्वेश्चन में जो उसने पूछा है कितने टोटल अमाउंट बैग के अंदर कितना है? 3200 है। ये क्वेश्चन में जो पूछा है 3200, हमने तो इसको मान लिया लेकिन एक्चुअल में है 3200। ठीक है, अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना है डिफरेंस इसका? 4000 से 3200 घटा दिए तो कितना रह गया? 800। अगर इसका डिफरेंस निकाल दे तो कितना निकलेगा? 1200। अब हम दोनों का डिफरेंस निकाल दिए, 800 रुपया इसकी डिफरेंस और इसकी डिफरेंस 1200 रुपया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को, इस दो शून्य से इस दो शून्य को काट दिया हमने। इसमें कितना बच गया? 8। इसमें कितना बच गया? 12 8 कितना हो गया? 20 हो गया। लेकिन इसमें तो नोट लिखा है 40 है ना, इसमें नोट लिखा है 40, 20 नोट नहीं है। हम कर लेंगे 8 को 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 और इसको 12 को 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 24, यानी कि तुम्हारा 16 नोट जो था 50 रुपए की था और जो 24 नोट जो था 100 रुपए की था। यानी कि 16 नोट अगर 50 रुपए का कितने रुपया होगा? वो 800 रुपया। ठीक है, 16 नोट अगर 50 रुपए वाला होगा तो 800 रुपया होगा। अगर 24 नोट 100 रुपए वाला होगा तो कितना होगा अमाउंट? यानी कि 2400। अगर 800 प्लस 2400 कितना हो गया आंसर इसका? 3200। आज तुम्हारा आंसर 3200 यह आ गया। तुम्हारा 50 रुपए का कितना नोट निकला बेटा? 16 नोट 50 रुपए का निकला। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था?
50 रुपए के कितने नोट हैं? 50 रुपए की कितने नोट है, तो 50 रुपए के नोट 16 निकला। अगर ये क्वेश्चन में 50 रुपए ना पूछ के वो पूछता आपका 100 रुपए कितना नोट है, तो 100 रुपए के लिए आ गया आपके पास, क्योंकि टोटल 40 नोट था, 40 नोट था आपका टोटल, इसमें से आपका 16 नोट आ गया 50 रुपए का, तो कितना बचा 24 बचा। 24 नोट 100, यहाँ पे 24 भी आया होगा ना, 24 नोट 100 रुपए का। अब ये ट्रिक पता समझ आया या दोबारा समझाओ? समझ आ गया ना। इसी टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो ट्रिक इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन आए तो आप इसको आंसर निकाल दोगे आराम से और दूसरों को समझा भी दोगे दोस्तों को, ठीक है। और इसी टाइप के और भी मैथ की क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय जगन्नाथ।